हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस रेडिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसका इंग्लिश नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम लोग इसी चैप्टर का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किए थे, इसके बारे में बताए थे। और जो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत, इसको इस तरीके से घड़ा लगा लो, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी, कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। ये मान लीजिए आपका नोटबुक है और ये क्या है, कलम है। बात समझ रहे ना? अगर हम नोटबुक की कीमत बोल रहे हैं और कलम की कीमत बढ़ा है, नोटबुक की जो कीमत है ना वो कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। मान लीजिए इसका 5 रुपया है, जिसका मतलब इसका कितना होगा 10, इसका 8 रुपया है, जिसका कितना होगा 16, बाद में इसका डबल है। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, हमको ना देखिए यहाँ पर ना हमको मालूम है कलम का कीमत और ना ही मालूम है हमको नोटबुक का कीमत। हमको दोनों में से किसी का कीमत मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों की कीमत मालूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। जब हमको मालूम ना हो तो हम मानते हैं मैथ के अंदर। ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, मानते हैं। लिखिए क्या कि माना कि नोट बुक की कीमत इक्वल टू कितना है, x रुपया। कितना, x रुपया। बात समझ रहे ना? नोटबुक का कीमत हो गया x रुपया और यानी तथा जो कलम का कीमत है, कलम की कीमत मान लीजिए कितना, y रुपया। बात समझ रहे ना? तो x, इसका नोटबुक का कीमत कितना हो गया, x रुपया और कलम का कीमत क्या हो गया, y रुपया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार, से हम लोग के अनुसार क्या कह रहा है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। तो मान लीजिए हम क्या माने हैं कि इसका जो नोटबुक का कीमत क्या है वो x रुपया है और कलम का कीमत कितना है, y है। तो नोटबुक का जो कीमत है वो कलम की कीमत से कितना है, दोगुनी है। मतलब ये जो नोटबुक का कीमत है इससे क्या है, डबल है। इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है। कितना है, 2 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये 2 गुना क्या है, कम है। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें, ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो कीमत है इससे क्या है, डबल है। बस ये ज़्यादा है, कितना, 2 गुना। तो हम दोनों को अगर बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ बराबर जैसे ही डालेंगे तो इसका मतलब इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ये ज़्यादा है 2 गुना, तो इधर भी 2 से गुना कर दिए तो दोनों तरफ अब क्या हो गया, बराबर। इसीलिए बराबर का साइन हम लगा सकते हैं, लगा दिए। तो अब बताइए क्या हो गया, हमारा x बराबर हो गया 2y। ठीक है, अब इसको, ये तो समीकरण के फॉर्म में आ गया 2 चर में, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मालूम है। तो ax के फॉर्म में अगर हम बोलेंगे तो x तो है, इसको उधर लाओ तो क्या हो जाएगा 2y और प्लस 0 अपने मन से लगा करके बराबर लगा देंगे 0। तो अब बताओ क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया। इसका मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण में हम इसको लिख दिए जो हमको क्वेश्चन करने बोल रहा था। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखें तथा a b एंड c का मान ज्ञात करें। देखिए ये जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप है। हमको इसी रूप में नीचे में जो समीकरण दिया हुआ उसको लिखना है और वहाँ से a b एंड c का मान निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इसमें लिखा हुआ क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने के लिए बताइए ये वाला जो जगह है ax वाला पद यहाँ लिखा हुआ, ax के जगह में क्या है तो बोलेंगे 2x, तो लिख लिए। उसके बाद क्या है हमारा प्लस y वाला फॉर्म, y वाला पद, तो y वाला क्या है हमारा 3y। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि c के बाद 0 है, तो अब इसको इधर लाना पड़ेगा। इस रूप में लाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा बराबर का। तो इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 9.35 बराबर क्या बचा इधर 0। तो बताओ इस रूप में ना आ गया, देख लो इसी रूप में आ गया, ax वाला फॉर्म आ गया, उसके बाद y वाला फॉर्म भी आ गया, उसके बाद जो नंबर वाला फॉर्म वो भी आ गया, यहाँ पर 0 बचा। इस तरीके से देख रहे हैं इस रूप में आ गया। तो यहाँ ऐसे इस रूप में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमको a b c निकालना है। तो a b c निकालना है। a बताओ क्या है, x के बगल में जो रहता है उसको बोलते हैं a कितना है बताओ, देखो x के बगल में नहीं है, a बराबर कितना हो गया 2। अच्छा b बराबर y के बगल में जो रहता है उसको b बोलते हैं, तो y
मतलब बी कितना बताओ, तो बोलेंगे क्या 3। अच्छा सी कितना है, तो सी तो क्या इधर बचा हुआ, तो वो साइन के साथ अगर प्लस होता तो नहीं लिखते, अगर माइनस तो लिखना पड़ेगा -9.35। बस समझे। तो ए और बी एंड सी का मान निकाल लिए। इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखिए कि इसी रूप में पहले से देखो है कि नहीं है, एक्स वाला फॉर्म है, उसके बाद फिर वाई वाला फॉर्म है, उसके बाद देखिए नंबर वाला फॉर्म है, उसके बाद 0 है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले से उस रूप में कन्वर्ट है, तो इसका मतलब ए कितना है, एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। बी कितना है, तो बी बराबर क्या हो गया, तो वाई के साथ में जो होता है, तो वाई के साथ में क्या है -5। अगर सी कितना है, तो बोलेंगे सी बराबर यहाँ पर क्या है -10। ए बी सी निकाल लिए। अब इसी तरीके से इसको आप निकालोगे, हम निकाल रहे हैं चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर में क्या 5 बराबर 2x। इसमें देखिए ध्यान से, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 2x समझे बराबर 5। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा के कर दो, उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब बताओ कि इसमें हमको इस रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2x मतलब x वाला फॉर्म यहाँ पर है, लिख दिए, ठीक। ये वाला फॉर्म है, देखो यहाँ पर y वाला फॉर्म है, इसमें इन दोनों में देखिए y वाला फॉर्म है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, y अपने बनाएंगे, +0 × y लिखेंगे तो 0 ना आएगा, y वाला फॉर्म भी बन गया और 0 भी आ गया। उसके बाद देखिए ये सी, ये वाला जो फॉर्म है, अच्छा बताइए यहाँ पर है ना नंबर वाला फॉर्म, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 बराबर क्या बचा 0। तो तुम ध्यान से देखो, इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, तो इसका मतलब ए का मान अब बताओ कितना है, तो बोलेंगे 2, बी कितना है, तो बोलेंगे 0 और सी कितना है -5। तो ए बी एंड सी निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 था जो हम समझ चुके हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर